डियर स्टूडेंट्स आपण मानक स्वागत आज वीडियो रे आमे क्लास 10 फिजिकल साइंस चैप्टर 5 नियंत्रण और समन्वय रो पार्ट 2 विषय रे आलोचना करिबो। तो आमे पार्ट 1 रे उद्भिदर हार्मोन विषय सब पढ़ी नहीं थिला पिले। एबे आमे सेत्रे मु लास्ट तुमको कहितिली जे मानवर स्नायुतंत्र विषय रे कहिति। तो एबे आमे एठारे मानवर स्नायुतंत्र विषय रे सविशेष जानिबा पिले। तो भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। तो प्रथमे आमे जानिबा जे केंद्रीय स्नायुतंत्र कोन पिले। प्रथमे बुझि नबा केंद्रीय स्नायुतंत्र। तो केंद्रीय स्नायुतंत्र बा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँकि मस्तिष्क वा ब्रेन एवं सुषुम्ना कांड को नेकी गठित। ए केंद्रीय स्नायुतंत्र मस्तिष्क एवं सुषुम्ना कांड को नेकी गठित एवं शरीर समस्त कार्य माने शरीर जेतिकी भी कार्य हुए ये सब कार्य को नियंत्रण एवं समन्वय करिथाए ए मस्तिष्क एवं सुषुम्ना कांड। एवं मानवर जो स्नायुतंत्र अछि ना पिले यहाँ को तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। तो से गुडी को कोन कोन पिले। तो प्रथमे आसी जीवो केंद्रीय स्नायुतंत्र, प्रांतीय स्नायुतंत्र एवं स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र। तो केंद्रीय स्नायुतंत्र को आम सीएनएस कहि परिबा, प्रांतीय स्नायुतंत्र को पीएनएस एवं स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र को एएनएस बोली कि शॉर्ट में कहा जाए। तो यही जो प्रांतीय स्नायुतंत्र मस्तिष्क एवं सुषुम्ना कांडरू बाहरुथिबा जो स्नायु मान को नहीं गठित होउछि एटा कोन कहला बिले प्रांतीय स्नायुतंत्र मस्तिष्क एवं सुषुम्ना कांड रो बाहरुथिबा स्नायु मान को नहीं गठित। स्वयं क्रिय स्नायुतंत्र हृदस्पंदन, श्वासक्रिया, पाचन परी अनैच्छिक कार्य को नियंत्रण करिबो जहाँकि ऑटोमेटिकली हेबो बिले। एबे आमे जदी हृदस्पंदन जो होउची ताहाको आम शरीर बा ब्रेन मध्ये कंट्रोल करि परिबो नाही। जेमिति कि आमे श्वासक्रिया करूछु तो श्वासक्रिया को ब्रेन कंट्रोल करे नाही किंबा पाचन पाचन को मध्ये कंट्रोल करि परिबो नाही। जदि पाचन जदि आमे कंट्रोल करि पारु थांता तेबे हमको बद हजम होंता नाही। तो आमे जेते बेले खाद्य खाइ दोंता आ जेते बेले चाहंता सेते बेले खाद्य हजम होंता। जदि हृदपिंड को आमे अटकाई रखि पारंता हृदस्पंदन को हमर मृत्यु केबे होंता नाही। तो एही किछि कार्य जहाँ कि स्वयं क्रिय आ ताहा जदि बंद हो जाए तेबे हमर मृत्यु हो जाए। एवं मस्तिष्क शरीर सबुठारो गुरुत्वपूर्ण अंग होउछि ब्रेन एवं यार खपुरी भितरे सुरक्षित भाव ए ब्रेन टी रही था एवं मस्तिष्कर बाहर आवरण को मेनिंजेस बोली कि कहा जाए माने बाहर जो झिल्ली आकार जेमिति कोष मान को झिल्ली माने सुरक्षा दे थांती से बळे मस्तिष्क को सुरक्षा दिए खपुरी एवं एई बाहर आवरण को मेनिंजेस बोली कि कहा जाए। एवं मस्तिष्क भितरे नीलय थाए एवं सेथिरे सेरिब्रो स्पाइनल द्रव बा जहाँ को आमे सीएसएफ बोली कि कहूछु ताहा रही थाए एवं एही द्रव मस्तिष्क को आघात रु कोन करिवो सुरक्षा कर एवं खाद्य एवं अम्लजान तथा वर्ज्य वस्तु को पदार्थ को बाहर करिवारे सहायता करे। तो ये कार कार्य बोले सीएफसी द्वारा कौन बोले संयोग है मस्तिष्क एवं यही सब कार्य को मस्तिष्क देखिबा ध्यान देबो। नेक्स्ट देखिबा जे हमें आघात रो सुरक्षा मिले। एबे जदि नवजात शिशुर मस्तिष्कर ओजन गोटे जन्म छुआर मस्तिष्कर ओजन प्राय 400 ग्राम एवं वयस्क व्यक्ति तार ब्रेन के 1500 ग्राम एवं यही मस्तिष्कर तीनोटी प्रमुख भाग अच्छी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क। तमे पिले इस अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क पार्ट 1 रे केवल अल्प कहिथिली जे ई तीनोटी मस्तिष्क विषय एबे हमें ई विषय जानिबा। अग्र मस्तिष्क रो काम कोन, मध्य मस्तिष्क कोन करि पारे
ଏବଂ ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ କରିପାରେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ପିଲାମାନେ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କର କାମ କ'ଣ ପିଲେ? ଇଏ ଘ୍ରାଣପାଳି, ପ୍ରମସ୍ତିକ ଏବଂ ଡାଇଏନସେଫାଲାଲ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍କ ଏବଂ ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କର କାମ ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ ବା ସୁଷମନା ଶୀର୍ଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେବ ଯେ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଚାରେ ସିଏନଏସ୍ କ'ଣ ପିଲେ? ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ସୁଷମନା କାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ସିଏନଏସ୍ ଗଠିତ। ସିଏସଏଫ ଇଏ ପିଲେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କର କେତୋଟି ଭାଗ ରହିଛି ପିଲେ? ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଏଇଭଳି 3 ଭାଗରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଫୋରବ୍ରେନ୍ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଇଏ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ଏହାର ଆକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପିଲେ। ଇଏ ଘ୍ରାଣପାଳି ମାନେ ର କାମ କ'ଣ ପିଲେ? ଇଏ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟରେ ଏହା କ୍ଷଣ ଥିବାରୁ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଆମର କମ୍। ଯେମିତିକି କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି, ବାଘ ଇତ୍ୟାଦି ଉନ୍ନତ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଥିବା ବେଳେ ମଣିଷର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଟିକେ ତା ତୁଳନାରେ କମ୍ ଥାଏ। ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ ପିଲେ? ଇଏ ମସ୍ତିଷ୍କର ସବୁଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହାର ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣ 2 ପାଳିରେ ବିଭକ୍ତ, ମାନେ 2 ଭାଗ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସ୍ମୃତି, ଚିନ୍ତା, ବୃଦ୍ଧି, ଭାଷା ଏବଂ ଆମର ଆବେଗ, ଯେଉଁ ମନର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ? ଯେମିତିକି ଆମ ତାପ, ବେଦନା, ଚାପ, ସ୍ପର୍ଶ ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ବେଦନାର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଦୁଃଖ। ହାଇପୋଥାଲାମସର କାମ କ'ଣ ପିଲେ? ଇଏ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ତାପ ଥାଏ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ସେ ତାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, ରକ୍ତଚାପ, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ରାଗ, ଆନନ୍ଦ ଏଇଭଳି ସବୁ ଯେଉଁ ଆମ ଶରୀରରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ପିଲେ, ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ହାଇପୋଥାଲାମସ। ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କ'ଣ ପିଲେ? ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆମେ 4ଟି ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍କ ବୋଲିକି କହିଥାଉ ଏବଂ ଇଏ ଉପର 2ଟି ପିଣ୍ଡ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିପେକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତଳ 2ଟି ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରବଣ ପ୍ରତିପେକ୍ଷ କରିଥାଏ। ଏ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଉପର 2ଟି କଲା ବେଳେ ତଳ 2ଟି କ'ଣ ପିଲେ? ଶ୍ରବଣକୁ ପ୍ରତିପେକ୍ଷ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ ପିଲା? ହାଇଣ୍ଡ ବ୍ରେନଟା, ଇଏ ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ। ତ ଇଏ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମସ୍ତିଷ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ତାର ଭାରସାମ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ଠିଆ ହେବା ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ। ଏ ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ସୁଷମନା ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ ପିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଇଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ହୃଦକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ହୃଦକେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ କ'ଣ କରେ ପିଲେ? ରକ୍ତର ଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଛିଙ୍କ, କାଶ, ବାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଷମନା କାଣ୍ଡ ଶୀର୍ଷକ ଏହା ସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ସୁଷମନା କାଣ୍ଡ କ'ଣ ପିଲେ? ସ୍ପିନାଲ କର୍ଡ। ତ ସୁଷମା ଶୀର୍ଷକର ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସରୁ ଅଂଶ ହୋଇକି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସୁଷମା କାଣ୍ଡ ଗଠନ ବୋଲିକି କହିଥାଉ ଏବଂ ଇଏ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଲମ୍ବ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପିଲେ? ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି
शरीर रे विभिन्न अंशरू संदेश मस्तिष्क को पठाइब मस्तिष्कर आदेश को शरीर विभिन्न अंग को पहुंचाइब एवं प्रतिक्षेप क्रिया बा रिफ्लेक्स एक्शन संपादन मध्य करि पारे जेमिति कि हमें जदि उदाहरण नबा बिले पिन कोनटा फुटिले हाथ कोण बिले तुरंत हटाई नबा आखि आगो को हटा जदि किछि आसी गला आखि पता ऑटोमेटिकली बंद हो जाए तो ये सब होची कहार उदाहरण बिले ए कार करबा सुषमा कांड जोगु ए सब नेक्स्ट हमें जानिबा जे प्रांतीय स्नायुतंत्र कौन बोले ये कोरोटी स्नायुतंत्र एवं सुषुम्ना स्नायु द्वारा नेकी गठित एवं मनुष्य रे यह 12 जोड़ा कोरोटी स्नायु एवं 31 जोड़ा सुषुम्ना स्नायु मनुष्य शरीर रही सेंसरी स्नायु कौन बोले सेंसरी माने जोटी कि हमर आखि हम शरीर रे पांचटी इंद्रिय अछि जाको सेंसर बोली कहउछु आखि कान नाक जीभ चर्म ए सब होची संदेश मस्तिष्क को पठाई कार्य कोन बोले मानकर मस्तिष्क एवं सुषुम्ना कांड रो आदेश पाइबा परे ग्रंथि गुडिक कार्य करै तो देखि नबो सेरेब्रम माने स्मृति एवं बुद्धि चिंता पिले सेरेबेलम अर्थ है संतुलन बा भारसाम्य रक्षा करबा मेडुला मेडुलार जहाँ कार्य होला पिले श्वास एवं हृदपिंड संपर्क स्पिनाल कोड प्रतिक्षेप क्रिया क्रानियल नर्वस 12 जोड़ा अछि एवं स्पिनाल नर्वस मनुष्य शरीर रे 31 जोड़ा रही एबे हमें जानिबा जे स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र कौन बोले जहाँ ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम बोली कहता ताहा आम मस्तिष्क उपरे कौनसी नियंत्रण तार न थाए एही स्नायुतंत्र शरीर रे अनैच्छिक कार्य को नियंत्रण करे जेपरि कि श्वास क्रिया हृदपिंडर स्पंदन रक्त संचालन खाद्य हजम रेचन एवं ग्रंथि क्षरण हुए यही काम गुड़िक आम इच्छार बिना स्वतः भाव घटी जाउछि किंतु खाइबा चलिबा दौड़िबा पढ़िबा भली काम गुड़िक कौन पिले ऐच्छिक क्रिया बोली कि कहा जाए जहाँ गुड़िक आम करूँ निज इच्छा अनुसार करूँ ताको ऐच्छिक कहबा स्वयं क्रिया कौन पिले जहाँ आम द्वारा होए नहीं सुषुम्ना कांड सहित संयुक्त रही से समस्त अनैच्छिक कार्य को परिचालना कर स्नायुतंत्र पिले स्नायुकोश बा न्यूरॉन स्नायुतंत्र गोटे मौलिक गठनात्मक एवं कार्यकारी एकाकी मस्तिष्क सुषुम्ना कांड एवं समस्त स्नायु अनेक को कौन पिले न्यूरॉन को लेकिन गठित करे एवं यही स्नायुकोश रे प्रमुख अंश गुड़िक है सेल बॉडी डेंड्राइट एक्सन एक्सन हिलम टेलोडेंड्रिया बा जहाँ को आम एडेनम बोली कहूँ तो सेल बॉडी कौन पिले एठारे न्यूक्लियस एवं कोषजीवक रही थाए डेंड्राइट संवाद बा उद्दीपना द्वारा ग्रहण करे एक्शन को आम संपादक अन्य स्नायुकोश पेशी द्वारा ग्रंथि को कौन पर्यंत पहुंचाई थाए एक्शन काम वाला ग्रंथि पहुंचाई एक्शन हिलम कौन जो स्थान रे एक्शन बाहरी थाए ताको हमें एक्शन हिलम बोली कि कहै टेलेडोनरिया जहाँ एक्शन रो शेष रे एबे एबे देखिबा जे हमें स्नायुतंत्र कौन स्नायुकोश बा न्यूरॉन स्नायुतंत्र मौलिक गठन और कार्य एकक है मस्तिष्क सुषुम्ना कांड और समस्त स्नायु
अनेक न्यूरॉन को नेकी गठित होची बिले अनेक सारा न्यूरॉन को नेकी गठित होता है एवं यही स्नायु कोशर प्रमुख अंश गुड़ी कहला कौन बिले सेल बॉडी डेंड्राइट एक्सन एवं एक्सन हिले एबे हमें देखिबा जे प्रतिक्षेप क्रिया बा रिफ्लेक्स एक्शन कौन तो बिले सुषमा कांड द्वारा कौन होला नियंत्रित होता है तो जेमिति के देखिबा उदाहरण एग्जांपल ले जाबा बिले गरम जिनिस को जदि आमे छुईले हाथ कौन तुरंत हटाई दो आमे प्रतिक्रिया प्रकाश करि पारुथबा जोगु पिले गरम जिनिस को छुईले कौन हाथ को हटाई दे पाओ से भली आखि आगो को जदि आम आखि आगो को सामना को किसी चली आसिला तो कौन पिले आम सेंसर सिस्टम जोगु आम मस्तिष्क को खबर पहुंची जाए एवं हठात कौन आखि पता बंद हो जाए सुस्वादु खाद्यर आम बासना पाइले जेमिति आम पाटिरू लाल गलिबो किंबा आमको जदि मशा टे कामुड़ी देला आम तुरंत हाथ रे कौन मशा को मारी दो यही सब पिले सुषमा कांड जोगु ही घटी थाए एवं यही सब कार्य ऑटोमेटिकली सृष्टि हुए इथिरे ब्रेन रो कोनोसी आयत रही न थाए नेक्स्ट देखिबा जे प्रतिक्षेप क्रिया रो पथ कोन ग्राही अंग उद्दीपना को कौन करिवो पिले ग्रहण करिवो सेंसरी स्नायु संदेश को आमे सुषमा कांड को नहीं जीवो जो सेंसर गुड़िक अच्छी ताको सुषमा कांड को पठाइबो सुषमा कांड गुड़िक तुरंत कौन निर्देश पाइला क्षण ही कार्य गुड़िक निर्देश पाइबा क्षण ही कार्य गुड़िक करिथांती मोटर स्नायु संदेश को पेशी एवं कार्यकारी अंग को कौन कर पहुंचाइबारे साहाय्य करिवो एवं पेशी जो पेशी अंग गुड़िक रहिला आम शरीर से माने से काम को हठात करि नियंती एही परि शरीर विपद रु निजको सुरक्षा करि पारन एबे हमें जानिबा जे प्रतिक्षेप चाप बा रिफ्लेक्स आरा कोन तो एथिरे क्रिया रे कोन पिले सेंसरी स्नायु सुषमा कांड मोटर स्नायु ये सब मिसिकी चाप सृष्टि पथ करती एवं यही प्रतिक्षेप को आमे यही जो चाप सृष्टि है आमे प्रतिक्षेप चाप बोली कि कहि था आउ एहा द्वारा शरीर अत्यंत शीघ्र विपद रु रक्षा पाई जाए तो कौन सी जदि विपत्ति घटुची तो से विपत्ति रो प्रस्तुत हो जाए माने सेतु सतर्क पाए इवान पी पावलोव को परीक्षण विषय जान तो रूस रो वैज्ञानिक इवान पावलोव गोटे कुकुर ऊपर परीक्षा कले बिले एवं से प्रथमे गोटे घंटी बजाई गोटे कुकुर को खाद्य देले आउ एई भली से अनवरत किछि दिन कार्य कले माने ताको खाद्य देवा समय रे से घंटी को बजाई दो तो परे एई भली गोटे दिन से कोन कले केवल से घंटी को बजाई देले किंतु खाद्य देले नाही किंतु तथापि कोन हबो बिले कुकुरटी तथापि ता पाटिरू लाळ बाहरिला कुकुर पाटिरू तथापि लाळ बाहरिला लाळ बाहरिबार कारण कोन बिले जे जेते बेले गोटे कार्य प्रत्येक एई समय रे समान भाव रे चाली रही थाए ता मनर भावना सृष्टि हो जाइतिला बिले तो एठारे घंटी जेतेले बजा न जाइतिले मध्य से कोन ता पाटिरू लाळ बाहरिला घंटीर शब्द सह इते संपर्क रहिला कुकुर रो मस्तिष्क कुकुर रो जो मस्तिष्क थिला से घंटी सहित एई परि भाव रे जडित थिला जे ता मस्तिष्क जानि थिला जे घंटी शब्द बाजिला यानी ताको खाद्य मिलिबो एवं ता मस्तिष्क पाटी को लाड़ बढाइबारे साहाय्य करथाय माने लाड़ गड़ाइबा तो एई प्रतिपेक्ष रे तो जेतले घंटी बाजिची किंतु खाद्य न देले मध्ये कोन तोर पाटी लाड़ गइला तो ये होची प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया रो एक उदाहरण पिले रासायनिक समन्वय कोन पिले आम शरीर रे हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय होई थाए एवं एई हार्मोन गुड़िक विभिन्न शरीर कार्य को नियंत्रण करिबारे साहाय्य करिथा
ଏବଂ ଶରୀରରେ ଏଇଭଳି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ତ ଏକ ରାଶି ଯିବ ପିଲେ ବହିସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରୁ ବୋଲେ ଏଇ ବହିସ୍ରାବୀ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥିଟି ଆସିଲା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ବୁଝିବା। ତ ବହିସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏଥିରେ ଏନଜାଇମ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷରିତ ହେବାରେ ବହିସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏବଂ ଆହୁରି କଣ କରିପାରିବ ଇଏ କ୍ଷରିତ ପଦାର୍ଥ ବା ନାଳ ବା ଡକ୍ଟ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଏନଜାଇମ୍ ବାରମ୍ବାର କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଏଇ ବହିସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏବଂ ଯକୃତ। এই ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଥିବା ଯୋଗୁ ବହିସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯୋଗୁ କୁକୁର ପାଟିରୁ କଣ ପିଲା ଲାଳ ଗଡିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଗଲା ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି କଣ ପିଲେ କରେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ନାଳ ନଥାଏ। ଏଥିରେ ନାଳ ନଥାଏ। ହରମୋନ ସିଧାସଳଖ କଣ ପିଲେ ରକ୍ତରେ ମିଶିକି ଶରୀର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ହରମୋନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିଗଲେ ସେଇ ହରମୋନ ସେଠାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଉଦାହରଣରେ ଆସିଯିବ ପିଟୁଇଟାରୀ, ଥାଇରଏଡ, ଏଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଅପସନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ପାର୍ଟ 3 ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।